आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी का जो वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसको पूरा सोल्व करेंगे। देखिए यही प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाला है, आप ध्यान से समझिएगा। पूरा सोल्व मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो इसके काव्य का मूल स्वर है राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। ग्राम श्री कविता के रचनाकार है, तो ग्राम श्री कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया था? महात्मा गांधी को दे दिया था। उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं? उपसर्ग कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं? देखिए शब्द से पहले जो लगते हैं उन्हें कहा जाता है उपसर्ग, और शब्द के बाद में जो लगेंगे ना उन्हें कहेंगे प्रत्यय। मृदुला गर्ग की जो रचना है वो कौन सी है? मेरे संग की औरतें। ध्यान से समझना, अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है। पूरा सोल्व करा रहा हूं मैं आपको, है ना। यहां से देखिए अगला है आपका, सोने का घड़ा यदि शराब से भरा हो तो भी जो सज्जन लोग हैं उसकी निंदा ही करेंगे। तो यहाँ पर सज्जन आ जाएगा। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। चरण सरोज पखारन लागा डेडेस, ठीक है। यहाँ पर में अलंकार है, यहाँ पर गलती है इसकी, ठीक है, गलत है मतलब। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, रूपक। दो बेलों की कथा गद्य की, दो बेलों की कथा जो गद्य की कौन सी है? कहानी विदा की रचना है। रेल शब्द एक विदेशी शब्द है। मेरे संग की औरतें, इसकी लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग है। ठीक है, यहां से देखिए जोड़ी। बीजक, बीजक का है कबीर। श्रृंगार रस का हो जाएगा रति। चांदी का कटोरा, चांदी का कटोरा है महात्मा गांधी, ठीक है। सालिम अली, इसका जाएगा वर्ड वाचर। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में आपकी है दीर्घ संधि। इस जल प्रलय में है फणीश्वर नाथ रेणु। समझ में आ गया इतनी चीजें। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले रस को क्या कहते हैं? देखिए विभाव जो होता है ना, रस के 4 अंग होते हैं ना, तो विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। तो जो विभाव है वो क्या है? स्थायी भाव को जगाने वाला, और जगाएगा और उद्दीपित करेगा। अब ये क्या मतलब है? जो स्थायी भाव है ना, जैसे अब मेरे मन में क्रोध है, ठीक है, उत्साह है, मेरे मन में दया है, तो देखिए ये क्या है? सब सुप्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये स्थायी भाव है, ठीक है। तो ये सारे क्या समय के अनुसार अपने आप आ जाएंगे। जैसे कोई अपने गुस्सा दिला रहा, अपने आप ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा। वो अभी पहले से शरीर में मौजूद था पर कैसा था? सुप्त अवस्था में। बस इसको जगाने का काम किसने करा? इस विभाव ने किया। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो कहानी में 6 तत्व माने गए हैं। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मना धन योग। अंधकार का तद्भव शब्द क्या है? अंधकार, देखिए अंधकार का हो जाएगा अंधेरा, ठीक है। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेणु ने। समझ में आ गया इतनी चीजें। चलिए अब है सत्य असत्य।
माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था। तो सत्य बात है, बिल्कुल देश की आज़ादी के लिए वो जेल गए थे। दोहा जो है एक मात्रिक छंद है, ठीक है। तो हाँ, मात्रिक छंद है, पर कौन सा है ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है, तो ये मात्रिक कथ है। तो यहाँ पर ये बात हो जाएगी आपकी सत्य, वार्णिक छंद नहीं आएगा, ठीक है। किसी घटना का आंखों देखा वर्णन जब करते हैं तो वो रिपोर्तार्ज कहलाता है, बिल्कुल सत्य बात है। रिपोर्तार्ज किसे कहा जाता है? कोई भी घटना होगी उसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे। रात दिन में तत्पुरुष समास है, तो ये असत्य है। लेखिका रेणु जी बाद में देखने अकेले ही निकल पड़े थे, ठीक है, तो ये असत्य बात है आपकी। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, यहां पर ये आपका सत्य है। चलिए अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं बतानी है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से, तर्क सहित व्याख्या कीजिए। गांव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? सुमित्रा नंदन पंत की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। कवि रस खान के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ये। वीर रस की परिभाषा, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, ठीक है। उपन्यास किसे कहते हैं? संस स्मरण किसे कहते हैं? यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 13 है, ठीक है। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 17 है, ये 18, ये 19, ये 20, 21, यहाँ से देखिए 22 और ये 23 है, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका मैंने क्लास 9th का सेट सी समझा दिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सेट ए, बी और सी और डी भी मौजूद है, ठीक है। ये आपका सेट बी हो गया है। ये इस तरह से मैंने आपको चारों सेट पहले से कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से तैयारी कर लेना, यही प्रश्न पत्र आपके परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। नहीं देखे हैं ए, बी और डी को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अच्छा, बाकी जो सोल्व है ये क्वेश्चन नंबर 6 से, इसका सोल्व बहुत ही जल्दी आएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।